विनाशकारी क्रोध पर कैसे नियंत्रण नियंत्रण किया जाए। तो हमने इसमें पहले पढ़ा था कि जब भी हमें क्रोध आता है या जब भी हमें गुस्सा आता है, तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा अनवांटेड चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमारी पाचन क्रिया कम हो जाती है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे या फिर हमारे चेहरे पे हमारे हाव भाव बदल जाते हैं। हमारे शरीर की पूरी जो रचना है पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, और कुछ भी ठीक तरह से काम नहीं करता है। जो जिस भी इंसान को गुस्सा आता है, जो मतलब जिसको भी गुस्सा आता है, हम सबको पता रहता है कि गुस्सा आना ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, पर फिर भी हमें गुस्सा आता है। तो सबसे पहले हम तो पढ़ेंगे कि हमें गुस्सा आने के बाद क्या क्या होता है। देखिए, जब हम किसी चीज का सॉल्यूशन ढूंढते हैं, तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम की जड़ तक जाना पड़ता है कि प्रॉब्लम है किस चीज से आ रही है, प्रॉब्लम से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है इसकी जड़ क्या है। जब तक हम जानेंगे पूरी बात प्रॉब्लम के बारे में, उसके बाद ही हम उसका सॉल्यूशन खुद से ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, मतलब हमारा माइंडसेट सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रोध से होता क्या है, उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। इस सर्वनाशकारी क्रोध पर कैसे नियंत्रण किया जाए। बहुधा देखा गया है कि क्रोध न करने का संकल्प लेने के बावजूद भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जब सारे संकल्प विकल्पों को तोड़कर क्रोध का आवेश उमड़ आता है। शांत मनस्थिति में ही यह अनुभव होता है कि क्रोध आया था। हम सब कभी ना कभी संकल्प लेते हैं कि हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम हर चीज को शांति से हैंडल करेंगे। बट सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम अपने पर ही कंट्रोल खो देते हैं। हम क्या करते हैं कि हम सबको जानते हैं, हमारा ये होता है कि हमें इस चीज का नॉलेज चाहिए, हमें उस चीज का नॉलेज चाहिए, हमें दुनिया की हर चीज या जो जो हमें इंटरेस्ट है, हमें सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। बट हमें कभी खुद का नॉलेज नहीं होता। हमें खुद का नॉलेज होता तो हम दूसरे ही सेकंड में क्या बोलने वाले वो हमें पता होता। तो सबसे पहले हम हमारे खुद के बारे में जानकारी ले कि हमारा खुद पे कंट्रोल हो। जब हमारा खुद पे कंट्रोल होगा, खुद के बारे में पूरी जानकारी होगी, तभी हम हर चीज को कंट्रोल कर पाएंगे हमारे माइंड के जरिए। क्रोधी व्यक्ति जब किसी पर क्रुद्ध होकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता तो अपने पर ही क्रोध करने लगता है। गुस्सा जनरली हमें दूसरों पे आता है या बहुत लोगों को खुद पे आता है। बट जब हम किसी का बुरा करने जाते हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा गुस्सा हम अब खुद पे निकाल लेते हैं। बहुत लोग गुस्सा निकालते खुद पे, खाना नहीं खाएंगे या फिर बात नहीं करेंगे किसी से, या फिर बहुत सारी चीजें होती है जो वो जब खुद पर गुस्सा निकालते तब वो स्पेसिफिकली करते हैं। अपने को दंड देने वाले अपने को दंड देने और अपने ही हानि करने लगते हैं, खुद को पनिशमेंट और खुद को ही हानि करते हैं। क्रोध मनुष्य को पागल की स्थिति में पहुंचा देता है। बुद्धिमान और मनीषी व्यक्ति क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध का आक्रमण अपने पर नहीं होने देते। जो बुद्धिमान होता है, जो इंटेलिजेंट होता है, जिसको पता है कि खुद के माइंड को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो गुस्सा आने पर भी गुस्सा नहीं निकलने देता, या मन ही मन उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वे विवेक का सहारा लेकर उसे अनिष्ट कर आवेग पर नियंत्रण कर लेते हैं और इस प्रकार अपनी हानि से बच जाते हैं। प्रचेता एक ऋषि के पुत्र थे। प्रचेता एक ऋषि के पुत्र थे, स्वयं भी शोधक थे, वेदांग के ज्ञाता थे, संयम और नियम से रहते थे, दिन अनुदिन तप संचय कर रहे थे, किंतु उनका स्वभाव बड़ा ही क्रोधी था। वो तप करते थे, साधना करते थे, पर फिर भी उनका बिहेवियर थोड़ा सा गुस्से वाला था। उन्होंने क्रोध को एक व्यसन बना लिया था और जब जब उससे हानि उठाते रहते थे, किंतु न जाने वे अपनी इस दुर्बलता को दूर क्यों नहीं कर पाते थे। इस दुर्भी संधि की अपेक्षा करने से होता यह था कि एक लंबी साधना से प्रचेता जो आध्यात्मिक शक्ति संचय करते थे, वह किसी कारण से क्रोध करके नष्ट कर लेते थे। इसलिए साधना में रत हुए भी वे उन्नति के नाम पर यथास्थान ही रहते थे। होता तो होता होना तो यह चाहिए था कि अपने इस अप्रगति का कारण खोजते और उसको दूर करते, लेकिन वे स्वयं पर ही इसी अप्रगति से क्रुद्ध रहकर रह जाते थे। अस्तु एक मानसिक तनाव बना रहता था कि उनका स्वभाव खराब हो गया था
और वे जरा जरा सी बात पर उत्तेजित हो उठते थे। इसमें लिखा गया है कि ऋषि थे जो साधना करते थे, बट फिर भी वो अपनी दुर्बलता को हटा नहीं पाते थे, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया। एक बार वे एक विधिका से गुजर रहे थे। उसी समय दूसरी ओर से कल्याणपद नाम का एक और व्यक्ति गया था। दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। पथ बहुत संकरा था। एक के राह छोड़े बिना दूसरा नहीं जा सकता था, लेकिन कोई भी रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं हुआ और हठपूर्वक आमने सामने खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहने पर उन दोनों ने हटना न हटना, प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अजीब स्थिति पैदा हो गई। यहाँ पर समस्या का हल यही था कि जो व्यक्ति अपने को दूसरों से अधिक सभ्य, शिष्ट और समझदार समझता होता, तो वह हटकर रास्ता दे देता और यही उसकी श्रेष्ठता का प्रमाण होता। निश्चित था कि प्रचेता कल्याण पद से श्रेष्ठ थे। एक साधक थे एक साधक थे और आध्यात्मिक उन्नति में लगे थे। कल्याण पद एक धृष्ट और एक भीड़ व्यक्ति था। यदि ऐसा ना होता तो एक महात्मा को रास्ता तो देना देता ही, साथ ही नमन भी करता। प्रचेता को यह बात समझ लेनी चाहिए थी, किंतु कुस्वभाव के कारण उन्होंने वैसा नहीं किया, बल्कि उसी के स्तर पर उतरकर अड़ गए। कुछ देर दोनों खड़े रहे, पर फिर प्रचेता को क्रोध हो गया। उन्होंने उसे शाप दे दिया कि राक्षस हो जाए। तप के प्रभाव से कल्याणपद राक्षस बन गया और को ही प्रचेता को ही खा गया। क्रोध से विनिष्ट प्रभाव हुए प्रचेता अपनी रक्षा न कर पाए। इसमें इसका मतलब जो समरी है, इसमें कहानी दी गई है कि दो ऋषि मुनि आमने सामने आ गए, वो हटने के लिए तैयार नहीं थे। वो उनके बोल सकते हैं उनकी प्रतिष्ठा पे आ गया कि जो सबसे ज्यादा सभ्य है, सबसे ज्यादा बड़े है, वो हटेंगे, मतलब वो उन्हें रास्ता देंगे। तो ऐसे करते करते एंड में क्या हो गया कि क्रोध के कारण उन्हीं का नष्ट हो गया। तो इस कहानी का याद देने का मतलब ये है कि अगर गुस्से को टाइम पे कम ना किया जाए, अगर सिचुएशन के हिसाब से उसको कम नहीं किया जाए, तो आगे जाके वो हमको ही खा डालेगा। मतलब पूरी की पूरी सिचुएशन वो पलट के हम पर ही हावी हो जाएगा। क्रोध अपने आप तो पैदा नहीं होता, वह अपनी मानव संतान के सामने आप से ही पैदा होता है और आपको ही नाश करता है। क्रोध कहीं बाहर से नहीं आता, क्रोध हमेशा अंदर से आता है। हमें लगता है कि हमें उसकी वजह से गुस्सा आया है, इसकी वजह से गुस्सा आया है, पर मेन जो चीज होती है, गुस्सा हमेशा अपने अंदर से आता है। ऐसा संतान से दूर रहने में ही भलाई है। क्रोध एक प्रकार की आवेशजन्य स्थिति है जो व्यक्ति को रुग्ण बना देती है, उसका सम्मान गिराती है। क्रोध अनीति के प्रति तो आना ही चाहिए, किंतु वह विवेक से जुड़ा और स्वदेश्य हो। क्रोधी व्यक्ति बिना अपनी शालीनता खोए भी अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता है। इससे अपनी सम्मान रक्षा तो है ही, अनीति के प्रतिकार का दायित्व भी पूरा होता है। यही एक सज्जन के जीवन की रीति नीति होनी चाहिए। क्रोध अनीति के प्रति तो आना ही चाहिए। इसमें लिखा है कि क्रोध जो है, वो अगर कोई हमारे सामने गलत चीज हो रही है। देखिए, गुस्से के भी दो प्रकार होते हैं। एक गुस्सा होता है जो अच्छे के लिए, एक गुस्सा होता है जो बुरे के लिए। मोस्टली लोगों का गुस्सा होता है किसी बुरे चीज के लिए, जो जैसी किसी चीज की जेलेसी जेलेसी बाद में गुस्से का रूप ले लेती है। तो किसी चीज की जेलेसी होना, किसी पे गुस्सा आना कि उसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये सब फालतू की चीज है। तो ये सब गुस्सा बुरे के लिए आता है। एक गुस्सा होता है अनीति के सामने। अगर आपके सामने कोई गलत चीज हो रही हो और आप शांत है, तो ये भी एक प्रकार का पाप समझा जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो व्हाट इज डेस्टिनी में पढ़ा था कि अगर आपके सामने कोई चीज बुरी हो रही है और अगर आप उसमें शांत है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आपके सामने कुछ अन्याय या कुछ अनीति हो रही है और अगर आप उसमें शांत है, कुछ नहीं बोल रहे, तो आपके पाप में गिना जाएगा। तो वैसे ही गुस्सा ठीक है। देखिए, कोई भी जो चीज होती है ना, वो हमेशा सही होती है, बट उसको सही मात्रा में
यूज करना आना चाहिए। अगर गुस्सा हम किसी अच्छी चीज के लिए कर रहे हैं, या गुस्से के कारण अगर कुछ ठीक हो सकता है, तो गुस्सा भी अच्छा है, बट एक लिमिट में अच्छा है। किंतु वह विवेक से जुड़ा हो और स्वदेश्य हो। इसमें लिखा भी है, क्रोध अनीति के प्रति तो आना ही चाहिए, किंतु वह विवेक से जुड़ा हो और स्वदेश्य हो। क्रोधी व्यक्ति बिना अपनी शालीनता खोए भी अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता है। गुस्सा आना मतलब ऐसा नहीं कि आप चिल्ला रहे हो, बहुत जोर जोर से बोल रहे हो। आप अपने शब्द पे वजन डाल के भी सामने बात रख सकते हैं। तो इसमें बताया गया था कि क्रोध आने पर क्या होता है, क्या सिचुएशन आती है, कैसा हमें फील होता है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है असंतुलन के दुष्परिणाम एवं निराकरण के उपाय। तो इस चैप्टर में किसी को कुछ पूछना हो या कुछ नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जीवन में प्रायः रोज ही एक तरह की घटनाएं घटित होती है। जीवन जीवन जिनमें से कुछ के कारण प्रफुल्लता और आहत फूट पड़ने लगता है, तथा कुछ को देखकर शोभ होने लगता है। जो घटनाएं स्वयं से संबंध रखती है, उनमें से कई घटनाएं के कारण खेद, शोभ, क्रोध, उत्तेजना, दुख, विषाद और रोष जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इन भावनाओं को जिनके कारण शरीर तंत्र उत्तेजित होता है। मस्तिष्क चूंकि सारे शरीर का नियंत्रणकर्ता और संचालक है, अतः वहां होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव भी निश्चित रूप से शरीर पर पड़ता है। इसमें हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट दी गई है, तो इसका मैं शॉर्ट में अगर मतलब समझाऊं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, या बहुत सारी सिचुएशन के कारण हमारी बॉडी अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जैसे कि गुस्सा आना, या आक्रोश, या दुख, विषाद, खेद। ये सब बहुत सारी इमोशंस होती हैं। तो ये इमोशंस हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, या ये हमारे बॉडी पे क्या असर डालते हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसमें ये बताया गया है। मस्तिष्क चूंकि सारे शरीर का नियंत्रणकर्ता और संचालक है, माइंड जो है पूरे बॉडी का कंट्रोलर है, अतः वहां होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव भी निश्चित रूप से शरीर पर पड़ता है। ऑब्वियसली बात है कि जो भी हमारे माइंड में जो भी चीजें चलती रहती है, उन सब के रिजल्ट या उस सब का प्रभाव हमारे बॉडी पे डेफिनेटली पड़ता है। इन मानसिक संवेगों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। संवेगों मतलब इमोशंस। यहाँ पे जो दिया गया है ना, इन मानसिक संवेगों का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब इमोशंस का हमारी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। मनोवैज्ञा मनोवैज्ञानिकों ने मनोवैज्ञानिकों के लिए यहाँ सदा से ही अनुसंधान का विषय रहा है, और इस दिशा में जो खोजने जो खोजी जो खोज की गई है, उनमें विभिन्न शारीरिक समस्याओं को सुलझाने में भी सहायता मिली है। संवेदना और भावना होने वाले उत्तेजना के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले तनाव में पिट्यूटरी तथा एड्रिनल ग्रंथियों द्वारा सोमैटोट्रोपिन हार्मोन तथा डेसो डेसोक्साइड कॉर्टिसोन नामक हार्मोन उत्सर्जित होते हैं। फलतः तनाव के कारण सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, रेमेटिक अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, हृदय रोग तथा अन्य कितने ही विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें दिया गया है कि जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें स्ट्रेस होता है, तो बॉडी में अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, और उस रिलीज होने के कारण ही बीमारी आती है। तो सीधा सा मतलब है कि जो भी बीमारी आती है वो हमारे ही कर्मों के कारण आती है। मतलब हम अगर स्ट्रेस लेंगे, तो वो उस हिसाब से हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, और जैसे हॉर्मोन्स रिलीज रिलीज होंगे, वैसी वैसी हमें अलग अलग बीमारियां होंगी। क्रोध, घृणा, कुंठा अथवा निराश के रूप में मानसिक तनाव का दबाव के कारण न केवल भोजन देर से पचता है, पर उससे पेट की अन्य गड़बड़ियां भी उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि अल्सर भी, और आदमी में वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
गुस्सा जो है उसके कारण बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था इतने सारी चीजें होती है। जब मैंने ये बुक धीरे धीरे पढ़ी, पता चला कि गुस्से के कारण बहुत नुकसान है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इससे अफेक्ट होता है, और इसमें आप जल्दी बूढ़े भी होने लगते हैं, इसमें ये दिया गया है। शरीर संस्थान पर मनोविकारों के ऐसे कितने ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं, और उन सभी मनोविकारों में क्रोध सर्वाधिक विषैल तथा तुरंत प्रभाव डालने वाला मनोविकार है। इसमें दिया गया है कि मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं इसके कारण, या बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी में अनवांटेड सिचुएशन क्रिएट करती है। आगे दिया गया है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कैनन ने सवंगों के मनुष्य शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए अनेकों प्रयोग किए, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पाचन रस और अंतःस्राव पर सवंगों का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ती हूँ, हो सकता है कि बहुत लोगों को समझ में आ जाए। A famous psychologist, Dr. Cannon, conducted many experiments to study the effects of emotions on the human body and arrived at the conclusions that emotions have a great effect on digestive juices and endocrine system. इसका मतलब है कि हमारे इमोशंस जो होते हैं, जो भी इमोशंस है, अच्छा बुरा, जो भी इमोशंस है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डालते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम पे भी असर डालते हैं। When the emotion is intense, the endocrine system starts decreasing and the digestive system starts getting disturbed. अगर इमोशन बहुत ज्यादा इंटेंस है, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा जेलेसी हो रही है, बहुत नेगेटिव इमोशन है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है। When the emotions are normal, the digestive system also starts functioning properly. जब इमोशन न्यूट्रल होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तब हमारा सिस्टम एकदम सही से काम करता है। The amount of endocrine system depends on the nature of the emotion. The amount of endocrine system depends on the nature of emotion. When the emotion of fear is intense, its effect is less, and when the emotion of anger is intense, its effect is more. यह सवंगों का स्वभाव पर ही निर्भर करता है। भय का सवंग सवंग तीव्र होने पर इसका प्रभाव कम परिणाम में होता है, और क्रोध का सवंग तीव्र होने पर अधिक। बहुत लोग हमने कहते सुना होगा कि बोलते हैं कि जब आपको गुस्सा आए तो खाना नहीं खाना चाहिए, या जब आपका मन ना हो, या जब आपको बहुत अच्छा ना लग रहा हो तब खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इमोशंस हमारे थोड़े से इंटेंस हो जाते हैं। इंटेंस का मतलब है वो थोड़े से नेगेटिव वे में, या अ, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते। तो अगर हम उन सब इमोशंस में खाना खा लेते हैं तो खाने का पचन ठीक से नहीं होता है और पेट में गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए अगर गुस्सा आए, अगर आ ही जाता है गुस्सा, तो खाना नहीं खाना चाहिए या कुछ खाना नहीं चाहिए, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। जब हम नॉर्मल हो जाते हैं तब हमें खाना खाना चाहिए। क्रोध चूंकि एक उत्तेजनात्मक आवेग है, अतः इसका कुछ प्रभाव तो तुरंत ही देखा जा सकता है। जैसे आंखों में लाल डोरे तन जाते हैं, शरीर कांपने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। क्रोध के कारण होने वाली शारीरिक शक्ति हांस को जानने के लिए डॉक्टर अरोल और डॉक्टर कैनन ने अनेक परीक्षण किए, और इस परिणाम पर पहुंचे कि क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्त शर्करा पाचन शक्ति के लिए सबसे खतरनाक है। डॉक्टर एरोल और डॉक्टर कैनन ने परीक्षण किए और इस परिणाम पर पहुंचे कि क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली विषाक्त शर्करा पाचन शक्ति के लिए सबसे खतरनाक है। जब हमें गुस्सा आता है तब हमारी बॉडी में एक टॉक्सिक शुगर नामक चीज प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण जो पाचन शक्ति के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। यह रक्त को विकृत कर शरीर में पीलापन, नसों में तनाव, कटी शूल आदि पैदा कर देती है। क्रोधाभिभूत माँ का दूध पिलाने पर बच्चे के पेट में मरोड़ होने लगती है, और हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली माँ का दूध कभी कभी तो इतना विषाक्त हो जाता है कि बच्चे को जीर्ण रोग तक हो सकते हैं। क्रोध से शारीरिक शक्ति का ह्रास होता है, तो मानसिक शक्ति भी क्षरित होती है।
अमेरिका के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर जे एस्टर ने क्रोध के कारण होने वाली मानसिक शक्ति के ह्रास के संबंध में कहा है, 15 मिनट क्रोध के रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है, उससे यह साधारण अवस्था में 9 घंटे कड़ी मेहनत कर सकता है। अगर हमें 15 मिनट तक गुस्सा आता है, तो वो 9 घंटे की मेहनत बर्बाद कर देता है। इसका मतलब यही लिखा गया है। 15 मिनट क्रोध के रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है, मतलब जितनी हमारी एनर्जी वेस्ट होती है 15 मिनट्स के अंदर, उससे यह साधारण अवस्था में 9 घंटे कड़ी मेहनत कर सकता है। अच्छा, तो उसी एनर्जी को हम 9 घंटे यूज कर सकते हैं हमारी मेहनत के लिए। तो शक्ति का नाश करने के साथ क्रोध शरीर और चेहरे पर अपना प्रभाव भी डालता है। उसके स्वास्थ्य व सौंदर्य को भी नष्ट कर देता है। ऐसी अ, ऐसी व्यक्ति में जवानी में बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली हमने आज पढ़ा कि गुस्से के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है, अभी नॉमिनेट बाकी है। इसमें गुस्से के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या क्या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। पर मैं बताना चाहूंगी कि धीरे धीरे हम जानेंगे कि क्रोध क्यों आता है, किस लिए आता है, अपने मनस्थिति को कैसे बदले, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय है। और इसका भी एक समरी सेशन होगा, जैसे हमने लास्ट सेशन में अटेंड, मतलब हमने जैसे कि लास्ट क्लास में समरी सेशन रखा था, व्हाट इज डेस्टिनी, और हमने उसके ऊपर देखा था कि कैसे हम अपने पापों को कम कर सकते हैं, कैसे उसके उपाय है करने के लिए। तो वैसे ही हम सब मिलके ये जानेंगे कि मनस्थिति को कैसे बदला जाए, क्योंकि सिचुएशन को बदल नहीं सकते। हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ पता है, बट सब कुछ पता होने के बावजूद भी हम सिचुएशन को बदल क्यों नहीं पाते? क्या रीजन है सिचुएशन का? जब तक हम सिचुएशन के रूट कॉज तक नहीं जाते, उस उसकी वजह क्या है, किस वजह से वो हमारी लाइफ में आए हैं, क्यों आए हैं, जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक हम अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते। हम स्वाध्याय इसीलिए करते हैं, गुरुदेव ने ये जो भी लिखा है गुरुदेव की किताबों द्वारा ही हम सब आप तक पहुंचाते हैं। स्वाध्याय हम इसलिए हर रोज करते हैं ताकि ये सब कभी ना कभी हमें काम आता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट सेशन में भी बताया था, जो वेरी फर्स्ट सेशन था हमारे स्वाध्याय का, उसमें ये बताया था कि स्वाध्याय हम इसीलिए करते हैं। स्वाध्याय का मतलब है कि खुद को पहचानना, स्व अध्ययन, खुद को जानना, खुद को पहचानना। जब तक जानेंगे नहीं, ये तब ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे फेजेस होते हैं कि हमें कभी कोई गाइड करने वाला नहीं होता, या हमें लगता है कि पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। उस सिचुएशन में जब हम किसी अच्छी चीज को जानते हैं, पहचानते हैं, जैसे कि सपोज मैंने किसी अच्छी चीज या अच्छी किताब को पढ़ कर रखा है, और उसको अगर मैंने बार बार पढ़ा है या बार बार मैंने उस चीज के बारे में जाना है, तो वो गुड थॉट्स या जो भी अच्छी चीजें हैं, वो मेरे ब्रेन के लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाने के बाद वो वैसे ही रहती है, और तब बाहर निकल करके आती है, तब हमें याद आती है जब हमें उस चीज की जरूरत होती है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई चीज अचानक से याद आती है, या जब सिचुएशन हो तब याद आती है ना? तो अगर क्योंकि हमने किसी हमारे दोस्त हमें अगर सामने से दिख गया सपोज, हमें उसका चेहरा याद है बट हमें उसका नाम नहीं याद है, तो धीरे धीरे हमें उसको लगता है कहीं ना कहीं देखा है, तो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी से उसका नाम भी निकल करके आते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हमें गाइड करती है धीरे धीरे। तो जब ये गाइडेंस मिलता जाता है, तब हम अच्छे मार्ग पर चलते जाते हैं। तो स्वाध्याय का यही मतलब है कि खुद को जाने, खुद को पहचाने। जब खुद को जानेंगे तभी खुद पे कंट्रोल होगा, और जब खुद पे कंट्रोल होगा तभी हम अच्छे वे से चल सकते हैं। तो इसी के साथ हम गुरुदेव के बहुत सारी किताबें हैं, गुरुदेव ने बहुत सारी बुक्स लिखी है, पर हम वही वही स्टार्टिंग में बुक्स लेंगे कि जो अभी हमारे सिचुएशन से रिलेट करती हो, या अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। किसी को कोई सवाल है या किन्हें कोई पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।